हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुलसी विवाह की कहानी। आइए शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करके पाते हैं। तुलसी विवाह की पूजन विधि। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे घेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग की प्रतीक चुनरी को ओढ़ा दे और उसका श्रृंगार करे। इसके बाद सिद्ध विनायक श्री गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं और श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करे। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन पास में पाटे पर विराजित करे और भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का गठबंधन कलेवा बांधकर करे। उसके बाद तुलसी जी को जल से स्नान कराकर भगवान शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान और तुलसी जी की पूजा करके भोग लगाया जाता है। फिर हाथ में बोर, आंवले और सिंगाड़े लेकर तुलसी जी और भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। इसके बाद परिक्रमा के 7 गाते हैं। बोर फली आंवला उठो देव सावला। परिक्रमा के बाद पाठा उठाया जाता है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने क्रोध में अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह भले ही राक्षस कुल में पैदा हुई, पर वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया, तो भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर जालंधर से युद्ध शुरू कर दिया। पर वृंदा के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु वेश बदलकर वृंदा के पास जा पहुँचे। भगवान ने उसे विष्णु के पराजय का झूठा समाचार दिया, जिससे वृंदा खुश हो गई और जालंधर का वेश धारण किए हुए भगवान के साथ अपनी खुशी मनाने लगी और उन्हें आलिंगन कर लिया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को इस सारी लीला का पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन पत्थर होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ
तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।